वेलकम गाइस, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त युगल। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे सर कि मुझे सेल्समैन बनना है। सेल्समैन कैसे बनते हैं, मुझे दिल्ली में माल कहाँ सस्ता मिलेगा। काफ़ी सारे कमेंट्स में आप लोगों के क्वेश्चन थे और इस वीडियो में मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर बैठा हूँ। और जो भी आप लोगों के मन में समस्याएं थी, जो भी आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन के रूप में, कमेंट्स के रूप में पूछा था, डाउट थे, वो सभी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाला हूँ। और अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर लीजिएगा। तो जो पहला जो क्वेश्चन था, जो हमसे पूछा था कि सर मुझे सेल्समैन बनना है, सेलिंग स्टार्ट करनी है। सेल्समैन बनने के लिए, सेलिंग स्टार्ट करने के लिए आपको किसी भी तरह की लाइसेंस की, गुमास्ते की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। सेलिंग स्टार्ट करने के लिए आपके पास खुद की एक गाड़ी होनी चाहिए, चाहे वो टू व्हीलर हो या फिर फोर व्हीलर हो। टू व्हीलर हो तो बाइक ना हो तो एक्टिवा हो, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान लोड कर पाएंगे। बाइक में आप सेलिंग करेंगे तो बाइक में ज़्यादा सामान नहीं आ पाएगा, तो एक्टिवा होनी चाहिए। और अगर फोर व्हीलर है तो फोर व्हीलर में भी गाड़ी होनी चाहिए सीएनजी वाली, गैस वाली, जिसमें आपको पड़ता खाएगा। बाकी पेट्रोल और डीजल के दाम तो महंगे हो चुके हैं, तो आपको उसमें सेलिंग कर तो लेंगे लेकिन आपको इतना प्रॉफिट अर्न करेंगे तो पेट्रोल के रूप में आपका ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, तो इसमें प्रॉफिट आपका जो है कम बचेगा। तो ध्यान दीजिए, सेल्समैन बनने के लिए किसी भी तरह के गुमास्ते की आवश्यकता, किसी भी तरह की लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। इसे आप अपने आप से, अपने घर से, छोटे से गोदाम लेकर अपनी गाड़ी पर कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। और सेल्समैन जो होते हैं, सेल्समैन का मेन काम होता है सेलिंग करना, दुकानदारों के पास माल पहुंचा कर देना। जहां माल बनता है, फैक्ट्री और दुकानदार के बीच में जो दूरी होती है, जो डिफरेंस होता है, वो उस डिफरेंस की पूर्ति कौन करता है? वो करता है सेल्समैन। सेल्समैन को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि दुकानदार को माल पहुंचा के दिया जाए और बल्क में, जहां माल बनता है, जहां से माल आता है, उसको बल्क में खरीदा जाए, तो उनको बल्क में डिस्काउंट मिलेगा। और दुकानदार को उनकी आवश्यकता के अनुसार उनकी क्वांटिटी में माल देना चाहिए। तो दुकानदारों को भी एक सर्विस मिल जाएगी, डिलीवरी सर्विस मिल जाएगी, जिसमें आप एक एक्स्ट्रा कॉस्ट ले सकते हैं, डिलीवरी चार्ज ले सकते हैं। बाकी ये है कि आप 12-15% कमा सकते हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक की सेल्समैन ही हो, एफएमसीजी की हो, कोई सा भी प्रोडक्ट हो, आपको 12-15% का मार्जिन रखना चाहिए। और हाँ दोस्तों, ध्यान करना, अगर आप सेल्समैन बनने का सोच रहे हैं तो सेल्समैन को उधारी नहीं देना चाहिए। आजकल दुकानदारों को माल देते थे, कई बार दुकानदार बोलते हैं सर आज पैसे नहीं है, मेरे से कर ले लेना। तो फिर वो क्या है कि आपको उलझाएंगे, और एक बार जहाँ आप उधारी के लफड़े में पड़ गए तो फिर आपको उधारी मिलेगी भी नहीं और वो दुकानदार आपसे माल लेगा भी नहीं। तो कोशिश कीजिए कि माल उधार मत बेचिए, नगद माल बेचिए। और भी फिर भी कोई आपके मन में क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको उसका भी आंसर दूंगा। सेकंड क्वेश्चन जो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, सर दिल्ली में माल कहाँ सस्ता मिलता है। मैं नए व्यापारियों को, नए बिजनेसमैन को, जिन्होंने अभी अभी अपना व्यापार शुरू किया है, मैं उन्हें साफ साफ कहता हूँ कि पहली बार में नया काम शुरू करने से, स्टार्ट करने पर आपको दिल्ली नहीं जाना है। आपके जहाँ भी आप रहते हैं, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने कस्बे में, अपने सिटी में, विलेज में, तहसील में, जहाँ भी आप रहते हैं, शुरुआत छोटे स्तर से कीजिए। कभी क्रिकेट मैच देखा है, कोई भी खिलाड़ी आके पहली बॉल पे छक्का मारता है क्या? कभी नहीं मारता। तो फिर आपने नया बिजनेस शुरू किया और नया बिजनेस का सीधा माल लेने आप दिल्ली चले गए, बिना जांच पड़ताल किए, बिना एनालाइज किए, बिना उसको समझे आप दिल्ली जाओगे तो दिल्ली में धोखा खा जाओगे। क्योंकि दिल्ली के व्यापारी बहुत ही होशियार होते हैं। वो नए सेल्समैन को, नए बिजनेसमैन को, नए व्यापारी को अच्छे से ठग लेते हैं, लूट लेते हैं। उन्हें दिखाते कुछ है, देते कुछ हैं, और मालों में पहुंचाते कुछ हैं और रेट लगाते कुछ हैं। तो जब तक आपको 1-1.5 साल का अच्छा अनुभव नहीं हो जाए, जिस भी व्यवसाय में आप हैं, जिस भी बिजनेस में आप हैं, जिस भी फील्ड में आप हैं, उसका अच्छे से अनुभव कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए और फिर दिल्ली जाइए। दिल्ली में समझिए, पहली बार में माल मत लेके आइए, पहले समझिए, वहाँ के रेट पढ़ते देखिए, मेरे शहर के रेट में और दिल्ली के रेट में कितना डिफरेंस है। अगर 20% से ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा है
मान लीजिए दिल्ली में कोई चीज़ 100 रुपये की है और आपके शहर में वही चीज़ 120 की मिल रही है, तब भी आप अपने शहर से लीजिए। 20% से ऊपर का डिफरेंस आ रहा है तो वो चीज़ वहाँ से मंगाइए, क्योंकि दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, जीएसटी का खर्चा, आने जाने का कन्वेंस, वो सब आपके माल में जुड़ने वाला है और काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आप बल्क में लेना चाहते हैं, बड़े लेवल व्यापार करना चाहते हैं तो दिल्ली भले ही जाइए, लेकिन पहले पूरा घूमिए, समझिए। दिल्ली में काफ़ी सारी मार्केट हैं, जैसे कॉस्मेटिक की जो मार्केट है पूरा सदर बाजार पूरा कॉस्मेटिक से भरा पड़ा है, मोबाइल की मार्केट पूरी गुफ्फार मार्केट, कपड़े की मार्केट पूरी अपना जो कहते हैं गांधी मार्केट, आज़ाद मार्केट, टैंक रोड, पूरा कपड़े का मार्केट है। और अपना आप ड्राई फ्रूट में आ जाइए तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, अपना खारी बावली में पूरा ड्राई फ्रूट का मार्केट है। और अपना चावड़ी बाजार पूरा ये सैनिटरी हार्डवेयर का बना हुआ है। तो दोस्तों वहाँ पे मार्केट तो पूरा आप घूमिए, समझिए। यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस भी हैं दिल्ली के बारे में, दिल्ली में माल कहाँ सस्ता मिलता है, वो वीडियोस देखिए। पूरा अनुभव लेके, पूरा प्लानिंग करके ही दिल्ली जाइए। और दिल्ली जब भी जाइए कोशिश कीजिए कि अपने साथ कैश अपनी जेब में रख के कम जाइए, पूरा लेन देन अकाउंट से कीजिए। काफ़ी बार वहाँ का जो माहौल है, वहाँ पे जो जेब कतरे होते हैं, वहाँ के जो पुलिस वाले हैं, बहुत तंग करते हैं व्यापारियों को। तो कोशिश कीजिए सावधान होकर, सतर्क होकर दिल्ली जाइए, क्योंकि दिल्ली में जाना बहुत आसान है, पर वहाँ पर आपको बचते बचाते आना, अपने आप को सेफ रखना, अपनी मनी को सेफ रखना, अपने माल को सेफ रखना और सही तरीके से माल खरीद कर अपने शहर तक पहुँचाना बहुत चैलेंजिंग है। काफ़ी सारी रुकावटें आती हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़िए। पहली बार में नए व्यापार में, नए सीखिए व्यापारी, नए बिजनेसमैन जोश में आकर दिल्ली मत जाइए। मैं बार बार आपको यही वार्निंग दे रहा हूँ, जोश में आकर दिल्ली मत जाइए, आप पछताएंगे, आपको घाटा हो सकता है, आपका लॉस हो सकता है, आपके साथ कुछ त्रासदी हो सकती है, व्यापारी वहाँ के आपको चूतिया बना सकते हैं। काफ़ी सारी ऐसी घटनाएं दोस्तों घटित हो रही हैं। दिखाते कुछ हैं, देते कुछ हैं, माल में डालते कुछ हैं, निकलता कुछ है और बिलों में रेट लगाते कुछ हैं। बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, दिल्ली जाइए, प्लानिंग से जाइए, सोच समझ के जाइए। और अगर आप 3-4 व्यापारी साथ में ग्रुप बना के जाइए और 20% से ज़्यादा फ़र्क है उस चीज़ का, तो ही दिल्ली से वो माल परचेज़ कीजिए और अच्छी आपकी सेलिंग बढ़ जाए। क्योंकि दिल्ली से माल लाना आसान है, माल बेचना मुश्किल है। जो चीज़ बिके वही लीजिए, कचरा मत लीजिए, वहाँ कचरा ज़्यादा मिलता है। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन बताया मैंने आपको सेलिंग के ऊपर था, जो मैंने कमेंट बता दिया। सेकंड जो था दिल्ली जाने के ऊपर था, दिल्ली में क्या चीज़ कहाँ मिलती है, कहाँ सस्ती मिलती है, वो भी बता दिया। और फूड लाइसेंस क्या होता है, काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन थे। फूड लाइसेंस जो है FSAI द्वारा एक सर्टिफिकेट मिलता है कि भैया आपका जो काम है खाद्य पदार्थ से रिलेटेड है। अगर आपकी दुकान कपड़े की है, फूड लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। प्लास्टिक की है, जूतों चप्पलों की है, कॉस्मेटिक की है, कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बेकरी, किराना, डेयरी प्रोडक्ट, नमकीन, फास्ट फूड आइटम, इन्हीं लोगों को फूड लाइसेंस लेना होता है। गुमास्ता बनवाने के बाद आप फूड लाइसेंस अपने क्षेत्र में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं MP में रहता हूं तो MP ऑनलाइन द्वारा ये फूड लाइसेंस हल्के मिल जाता है। अगर आप एक फैक्ट्री के ओनर हैं तो आपकी फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं, आपका टर्नओवर कितना है, वो सारी डिटेल देनी पड़ती है। और अगर आप एक व्यापारी हैं, छोटे से आपकी दुकान है नमकीन की, तो नमकीन की दुकान में आपकी कितनी सेल है, कितने लोग आप प्रोपराइटर हो, कितने कर्मचारी काम करते हैं, तो दोस्तों उस आधार पर इसकी फ़ीस डिसाइड की जाती है। और नॉर्मली ये 4-5 साल की जो फीस है 1000, 1200, 1500 अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस पर डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस लेवल का है। आप मैन्युफैक्चरर हो कि होलसेलर हो कि रिटेलर हो, उस अकॉर्डिंग इसकी फीस ली जाती है। और ये कोई बड़ा काम नहीं है, ये हाल के हाल आपको बिल के मिल जाएगा ऑनलाइन। अब चौथा जो क्वेश्चन था, काफ़ी लोगों ने पूछा सर कॉस्मेटिक शॉप का साइज क्या होना चाहिए। कॉस्मेटिक शॉप एक ऐसा व्यवसाय है जिसे एक आम महिला भी अपने घर से शुरू कर सकती। अब साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि साइज क्या होना चाहिए। दोस्तों अगर आपके पास लागत 10,000 रुपये की है, 20,000 रुपये की है, 30,000 रुपये की है, अगर 50,000 से कम की लागत है तो 10 बाई 10 की दुकान आपके लिए पर्याप्त है। डिपेंड करता है आपकी कैपिटल पे, आपके पास पूंजी कितनी है। अगर 10 बाई 20 की दुकान है, जितनी बड़ी दुकान होगी उतना ज़्यादा माल भर पाओगे, और जितना ज़्यादा माल भरोगे उतना ज़्यादा पैसा चाहिए माल भरने के लिए, सामान रखने के लिए, वैरायटी मेंटेन करने के लिए। तो डिपेंड करता है कि साइज आपकी पूंजी पे डिपेंड करता है। मैं तो कह रहा हूँ बड़ी लंबा चौड़ा शोरूम खोल लो,
लैक्मे का और जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है उनके ब्रांड बना के आप बेच सकते हैं, उनकी आप डिस्प्ले लगवा सकते हैं। तो दोस्तों डिपेंड करता है आपके यहाँ साइज कितना है और आप कितने सक्षम हैं, आपकी पूंजी आपके पास कितनी है। 10 बाई 10 से भी आप काम शुरू कर सकते हैं, छोटी सी लागत से 20-25 हज़ार रुपये लगाकर 2-2.5 रुपये की डेली का माल बेच सकते हैं और 400-500 कमा सकते हैं। और अगर आपके पास लागत ज़्यादा है, आपके पास 4-5 लाख रुपये लागत है, तो 10 बाई 20 की दुकान लीजिए। फर्नीचर में कम से कम निवेश कीजिए, क्योंकि दुकान किराए के लेने के बाद लोग पक्का फर्नीचर बनवाते हैं। तो फर्नीचर ऐसा लीजिए जो रफ एंड टफ हो, जो यूज़ एंड थ्रो हो, ताकि कभी दुकान खाली करने के बाद आपको फर्नीचर निकालने में, शोकेस निकालने में, कांच के सामान निकालने में आपको दिक्कत ना हो, आप आसानी से शिफ्टिंग हो जाए किसी दूसरी जगह। दोस्तों कई सारे ऐसे केस आते हैं कि मकान मालिक, जो दुकान मालिक होते हैं, वो चलती हुई दुकान को खाली करवा देते हैं। उस स्थिति में क्या होता है कि हम जो महंगा फर्नीचर अपनी दुकानों पे लगाते हैं वो निकाल नहीं पाते, महंगे महंगे टाइल्स लगाते हैं वो निकाल नहीं पाते। दोस्तों माल में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए, वैरायटी में इन्वेस्ट कीजिए, ना कि ज़्यादा इंटीरियर में, लुक में, क्योंकि माल होगा तो बिकेगा, इंटीरियर नहीं बिकेगा, ना ही लुक बिकेगा। तो कोशिश कीजिए 10 बाई 10 की दुकान भी पर्याप्त है, 10 बाई 20 की दुकान भी पर्याप्त है, 10 बाई 8 की दुकान भी पर्याप्त है, 8 बाई 8 की दुकान भी पर्याप्त है। बस ध्यान कीजिए कि पूंजी के हिसाब से काम कीजिए और ज़्यादा लोन मत लीजिए। लोग कर्जा लेकर काम शुरू करते हैं, फिर कर्जा, किराया, खर्चे निकाल नहीं पाते हैं। तो कोशिश कीजिए कम लागत में शुरू कीजिए, गलतियों से सीखिए और जब भी अपने क्षेत्र में माल लेने जाइए होलसेलर से, तो 2-3 दुकानें पहले ट्राई कीजिए, उसके माल को परचेज कीजिए, ताकि आपको घाटा ना हो, आपको कोई पागल न बना पाए। कई लोग क्या होते हैं, व्यापारी सोचते हैं कि नया कोई व्यापारी फंस जाए तो उनको अच्छे से गलत चीज़ें टिपा देते हैं, महंगे दामों में दे देते हैं, जो चीज़ नहीं बिकती है उनके यहाँ वो दे देते हैं। तो दोस्तों आपको ऐसे व्यापारी से सावधान रहना है। क्वेश्चन मेरे पास आया था, सर जहाँ पर मैं दुकान खोलने जा रहा हूँ वहाँ पर कंपटीशन बहुत है, दुकानें बहुत हैं, क्या मेरी दुकान चलेगी? दोस्तों कंपटीशन जहाँ होगा वहीं पर व्यापार बढ़ेगा, वहीं पर आपकी सेल बढ़ेगी और वहीं पर आप सक्सेस होगे। क्योंकि जब तक कंपटीशन नहीं होगा आपके फील्ड में, आपके व्यापार में, आपके बिजनेस में, तब तक आप सक्सेस, आप सफल नहीं कहलाओगे। जब तक प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, कंपटीशन नहीं होगा, वहाँ व्यापार करने का मज़ा भी नहीं होगा। दोस्तों जहाँ कंपटीशन हो वहीं दुकान खोलिए, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि अकेले में आपकी कोई पहचान नहीं बन पाएगी। जहाँ 3-4 दुकानें होंगी, जहाँ मार्केट बनेगी, वहाँ पे ग्राहकों का ठहराव होगा और ग्राहक जहाँ ठहरते हैं वहाँ एक दुकान पे जो चीज़ नहीं मिलती वो दूसरी दुकान में मिलती है, दूसरी में नहीं मिलती तो तीसरी में मिलती है। तो ग्राहक आता है, रुकता है, आपसे नहीं लेगा तो बाजू वाली से लेगा, बाजू वाली से लेगा तो उनसे लेगा, क्योंकि मालूम है 4 दुकानों में से किसी न किसी के पास तो वो चीज़ होगी। तो जहाँ कॉम्पिटिशन है वहाँ दुकान खोलिए। देखिए दोस्तों, मैं मानता हूँ कम चलेगी लेकिन चलेगी, कम चलेगी लेकिन चलेगी, आप भूखे नहीं रह सकते, काम चलेगा आपका। तो जहाँ कंपटीशन है, चाहे वो किराने की दुकान के बाजू में आपकी दुकान खोल रही है तो भी खोलिए, कॉस्मेटिक बाद में आप खोलना चाह रहे हैं तो खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके गांव में, शहर में 3-4 दुकानें उस चीज़ की हैं तो आप 5वीं बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आप भी ग्राहकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए, आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। आपको सफल होने से, बिजनेस में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों जो आपके क्वेश्चन थे मैंने उनको उठाए और आपके साथ में शेयर किया, आपके सामने साझा किया उनको। फिर भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या आ रही है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट Q&A सेशन जो होगा जिसमें मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा, तो चाहूँगा कि आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको समाधान दे पाऊँ। और दोस्तों व्यापार में आप आगे बढ़िए, बिजनेस में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, सब व्यापारी होते हैं, ना कोई जात पात होता है, ना कोई छोटा ने बड़ा, कोई ना कोई उम्र होती है। तो दोस्तों बस व्यापार का एक ही नियम होता है, आगे बढ़ो, ग्राहकों के प्रति समर्पित रहो और ईमानदारी से अपना काम करो और 2 पैसे कमाओ और समाज को अच्छे से अच्छा देने की कोशिश कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। फिर भी कोई मन में क्वेरी है मुझसे कमेंट करके पूछिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, थैंक यू।